17 सितंबर 1950 में एक गरीब परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, जिसके पिताजी चाय बेचकर और माँ घरों में काम करके अपना घर चलाती थी। फिर कुछ सालों बाद वो बच्चा भी अपने पिताजी के चाय की दुकान पे उनकी मदद करवाने लगता है। पिता रेलवे स्टेशन पे एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और बच्चा ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचता था। सब इन बातों से अनजान थे, चाय बेचने वाला बच्चा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता के कुल 6 संतानों में से तीसरे पुत्र थे। चाय बेचने के साथ साथ मोदी जी पढ़ाई भी किया करते थे। उनके टीचर बताते थे कि मोदी जी एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट ज्यादातर नाटकों और भाषणों में था और तो उन्हें खेल कूद भी बहुत पसंद था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर से पूरी की, लेकिन मोदी जी की कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है जब मोदी जी की 13 साल की उम्र में जशोदा बेन के साथ सगाई कर दी जाती है और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है, लेकिन उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाती। फिर वो दोनों नरेंद्र मोदी जी की इच्छा से एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं। फिर मोदी जी अपना घर छोड़ देते हैं। उनका मानना था कि विवाहित व्यक्ति से ज्यादा अच्छा अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा अच्छे से लड़ सकता है, क्योंकि उन्हें अपने बीवी बच्चे और फैमिली की चिंता नहीं होती। 1962 में जब चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था, उस समय मोदी जवानों से भरी ट्रेन में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1965 में भी जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तब भी मोदी जी ने जवानों की खूब सेवा की थी। 1971 में वो आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा का पूरा समय आरएसएस को देने लगे। वह सुबह 5 बजे ही उठ जाते और देर रात तक काम करते। प्रचारक होने की वजह से वो गुजरात के अलग अलग जगहों पे जाते और लोगों की समस्याओं को बहुत ही करीब से समझते। और फिर मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया। 1975 के आसपास राजनीतिक विवाद के कारण उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया था और तब आरएसएस जैसी संस्थाओं में भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन तब भी मोदी जी देश की सेवा करने में पीछे नहीं हटे और सरकार की गलत नीतियों पे आवाज उठाते रहे। उसी समय मोदी जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में चर्चा किया था। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस ने उनके बेहतरीन काम को देखते हुए भाजपा में नियुक्त किया, जहां उन्होंने 1990 में अडवाणी के अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जहां भाजपा के सीनियर लीडर मोदी जी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए और आगे भी मोदी जी के अच्छे काम देखते हुए भाजपा में उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती ही रही। 1985 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल होती है। मोदी जी की शंकर सिंह बाघेला से कुछ नाराजगी हो जाती है, जिसकी वजह से शंकर सिंह इस्तीफा दे देते हैं और मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी। धीरे धीरे केशव भाई की तबीयत खराब होने लगी और चुनाव में पार्टी कई सीटें भी हार जाती है। फिर कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, जब मोदी जी को अक्टूबर 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जहां मोदी जी ने गुजरात में बहुत विकास किया, हर जगह पानी और बिजली की व्यवस्था की और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बनाया गया। 2002 में गुजरात में होने वाले गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया, इसलिए न्यूयॉर्क टाइम ने मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। गोधरा शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन की S7 कोच में आग लगा दी गई,
जिसमें 59 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद गुजरात में जगह जगह पे दंगे शुरू हो गए। उसके बाद दंगों ने गुजरात के कई शहर में भयंकर रूप ले लिया और 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। इसके बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आधार पे अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी को दंगे में मोदी जी का कोई भी हाथ नहीं मिला। मोदी जी ने गुजरात में सरकारी कायदे कानून के खिलाफ बनाए गए सभी मंदिरों को तुड़वा दिया। इसके बाद गुजरात में मोदी जी को लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद मोदी जी गुजरात में लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने। 2013 में केदारनाथ में जो घटना घटी थी, मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए मोदी जी ने केंद्र सरकार से मांग की, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की कामयाबी और अच्छी नीति को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए चुना गया, जिसके बाद मोदी जी ने पूरे भारत में खूब रैली की और सोशल मीडिया का भी खूब लाभ उठाया। लाखों लोगों तक अपनी बातों को रखा। उसके बाद मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। इस तरह एक चाय बेचने वाला अपनी मेहनत और लगन से प्रधानमंत्री बन गया। वैसे आपकी क्या राय है मोदी जी को लेकर? कमेंट में जरूर बताएं।